Hello, guys, welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and be happy. Now, we will start the current affair of 12 January 2026. Question number first. Which new digital platform did the Indian Army launch in January 2026 to modernize logistic management? और जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज डिजीलॉग, ऑप्शन बी इज डाइम, ऑप्शन सी इज आर्मी नेट, ऑप्शन डी इज डोजी प्लस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डाइम, जो कि आपको इमेज में शो हो रहा है, जिसकी फुल फॉर्म है डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। अभी किसकी कोलैबोरेशन से हो रहा है हम ये देख लेते हैं। इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी और BISAGN। एक इसका फुल फॉर्म क्या है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, ये 3 एरियाज में वर्क करता है। आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, ठीक है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में और जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी में। अब इसमें और देख लेते हैं। इट प्रोवाइड, अब ये करेगा क्या? डाइम, इसका वर्क क्या है इसका? ये करेगा, एक तो रियल टाइम विजिबिलिटी शो करेगा, रियल टाइम विजिबिलिटी के बारे में है, और अलर्ट करेगा ऑप्टिमाइज सप्लाईज को और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को, और आपका पेपर वर्क 70% पेपर वर्क को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, रिड्यूस करेगा इसको, और स्पीड अप तेज करने वाला है। स्पीड नियरली कितनी? स्पीड स्पीडिंग अप नियरली 1/3। यहाँ पे इमेज में भी शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट इन जनवरी 2026? जनवरी 2026 के अंदर मेघालय हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस, पहली वुमेन चीफ जस्टिस कौन बनी है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज जस्टिस रंजना देसाई, ऑप्शन बी इज जस्टिस इंदिरा बनर्जी, ऑप्शन सी इज जस्टिस रेवती मोहिते देरे, या ऑप्शन डी इज जस्टिस गीता मित्तल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जस्टिस रेवती मोहिते देरे। और इससे पहले ये बॉम्बे हाई कोर्ट प्रीवियसली कहाँ पर? बॉम्बे हाई कोर्ट की जज भी रह चुकी हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते देरे 11 जनवरी 2026 को, कब? 11 जनवरी 2026 को मेघालय उच्च न्यायालय जो है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। फर्स्ट बनी है, इसलिए आपको याद रखना है। यह नियुक्ति जो है महिलाओं की न्यायपालिका में भागीदारी को बढ़ावा देती है, और जिससे पहले ये बॉम्बे उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश रही हैं और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। Aralam Wildlife Sanctuary, recently renamed as India's first butterfly sanctuary, is located in which state? ये जो अरालम वन्यजीव अभयारण्य है, ये जिसे हाल ही में भारत का पहला तितली अभयारण्य बनाया गया है, ये किस राज्य में है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज कर्नाटका, ऑप्शन सी इज केरला, या ऑप्शन डी इज आंध्र प्रदेश। इमेज देखिए, इमेज में आपको बताया गया है ये पहले अरालम नाम से था, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। अब इसका रीनेम चेंज किया गया है, और क्या चेंज किया गया है? अब इसे अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी बता दिया गया है। ठीक है, कहाँ पर है? ये केरला के अंदर है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज केरला। केरल सरकार ने अरालम जो वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदल दिया है, और इसे अरालम तितली अभयारण्य कर दिया गया है।
और यह अभयारण्य केरल की 80% से अधिक तितलियों की प्रजातियों का घर माना जाता है और यह तितली संरक्षण, प्रवास और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। India's energy transition highlighted at the 16th Arena Assembly is guided by which principle? जो 16वीं अरेना असेंबली जो महासभा हुई है उसमें भारत की ऊर्जा संक्रमण नीति किस सिद्धांत से प्रेरित है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर बी इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑप्शन नंबर सी ग्रीन ग्रोथ डॉक्ट्राइन या ऑप्शन नंबर डी क्लाइमेट न्यूट्रल पाथवे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अब ये जो 16th एरेना असेंबली हुई है ये हुई कहाँ पर है? ये हुई है आपकी यूएई के अंदर, आबू धाबी में। ठीक है, एरेना की फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होती है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी क्या है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी एजेंसी। ठीक है, अब ये किस किस चीज़ पर फोकस किया है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे इसने फोकस किया है? तो किया है इक्विटी पर, ठीक है, इंक्लूसिविटी पर और आपका पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट पर, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट पर और सस्टेनेबल ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, पॉलिसी स्टेबिलिटी पर, पॉलिसी स्टेबिलिटी पर। ड्यूरिंग दिस सेशन इंडियाज रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू अचीविंग, अब इसमें बताया गया है कि 500 गीगावाट जो है हम 2030 तक नॉन फ्यूल इंस्टॉल कैपेसिटी करेंगे और 2070 तक जो है वो बिल्कुल फॉसिल नेट ज़ीरो फॉसिल, नेट ज़ीरो एमिशंस की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नलिनी जोशी was named New South Wales Scientist of the Year. She is known for her work in, नलिनी जोशी जो हैं इनको न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। तो इसे इन्हें किस वर्क के लिए ऐसा किया गया है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर न्यू साउथ वेल्स का क्यों चुना गया है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज क्वांटम फिजिक्स, ऑप्शन बी इज इंटीग्रेबल सिस्टम इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी इज क्लाइमेट मॉडलिंग या ऑप्शन नंबर डी इज एआई रिसर्च। व्हाट वाज द करेक्ट आंसर? अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा काम किया है। नलिनी जोशी को उनके अप्लाइड गणित में जो इंटीग्रेबल सिस्टम के शोध के लिए सम्मानित किया गया है और उनके शोध का जो उपयोग है वो तरल गतिकी और जो प्रकाशिकी और फाइबर ऑप्टिक्स संचार जैसी तकनीकों में किया जाता है और ये गणितीय जो अनुसंधान है, जो मैथमेटिक्स का रिसर्च है उसकी समस्याओं को हल करने में सहायक है और इन्होंने जो है इनके जो इंटीग्रेबल सिस्टम है वो हेल्प करेगा सॉल्व कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर इक्वेशंस को भी। और जो इनका वर्क है वो एप्लीकेशन इन फ्लूइड डायनेमिक्स, किस किस चीज़ में है? फ्लूइड डायनेमिक्स, क्या ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी और आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है, और बस इन सब चीज़ों में है, इसलिए वर्ल्ड का साइंटिफिक इनोवेशन है रियल वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The Bhadrakali temple inscription at Prabhas Patan highlights the role of which ruler in reviving the Somnath temple? प्रभास पाटन के जो भद्रकाली मंदिर है उसके शिलालेख में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में किस शासक की भूमिका का उल्लेख है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज कुमार पाला, ऑप्शन बी इज चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी इज हर्षवर्धन
ऑप्शन डी इज पुलकेशिन टू। किसने रिवाइव किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कुमारपाला। और माना जाता है कि एक सोलंकी शासक था। ठीक है, सोलंकी रूलर था और इसने 1169 सेंचुरी में इसको रिवाइव किया था। ठीक है, और यह जो है गुजरात के स्वर्ण युग और मंदिरों की सांस्कृतिक पुनर्स्थापना का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पीएम युवा 3.0 प्राइम मिनिस्टर्स यंग ऑथर मेंटरशिप स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच मिनिस्ट्री? जो पीएम युवा 3.0 स्कीम है, प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन नंबर सी इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर डी इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। व्हाट वाज द करेक्ट आंसर? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये आती है पीएम युवा 3.0। इसलिए है यंग ऑथर के मेंटरशिप स्कीम है। तो युवा को देखकर आप युवा वाले में नहीं लगा देंगे कि ये तो यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, और जो ये पीएम युवा 3.0 है योजना, ये युवा लेखकों का मार्गदर्शन करती है और जो ज्ञान सर्जन को बढ़ावा देती है। और यह योजना युवा साहित्यिक प्रतिभा को भी विकसित करती है ताकि वो लोग लिखने की ओर, लिटरेसी की ओर, इन सब की ओर मोटिवेट हो पाए। ठीक है, भारत में पढ़ाई और लेखन के पारिस्थितिक तंत्र को भी मजबूत करती है। तो हम देख लेते हैं किस किस चीज़ से रिलेटेड है ये। एंगेज हो पाए, एंगेज यंग पीपल इन रिसर्च, रिसर्च के अंदर यंग पीपल आ जाएं। ठीक है, राइटिंग में, पब्लिकेशन में। ठीक है, दिस स्कीम स्ट्रेंथन इंडियाज रीडिंग एंड राइटिंग इकोसिस्टम एंड प्रमोटिंग द क्रिएटिव एक्सप्रेशन अमंग द स्टूडेंट्स। भाई ये हैं आपके वन लाइनर रिकैप, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। अगर ये आपको वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगती है किसी भी एग्जाम में, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।